morning everybody. Today topic is antineoplastic drugs. Antineoplastic agents are the drugs used for the treatment of cancer, malignant tumor, carcinoma, sarcoma, leukemia, neoplasm. What is neoplasm? Neoplasm, new means new, plas मतलब formation. New means it is an abnormal mass of the tissue as the result of neoplasia. Neoplasia, new growth in Greek, is the abnormal proliferation of the cell. What is the cancer? Cancer is the uncontrolled growth of the cell. Cancer has three types: benign, potentially malignant and malignant. बेनिगन के मतलब होता है सौम्य, यानी कि ये बहुत माइल्ड होता है जिसको आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन हमारा मैलिग्नेंट क्या होता है? ये कैंसरस होता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं आपको आगे बताते हैं कि इसमें वार्निंग क्या है? चेंजिंग इन द बाउल और ब्लैडर हैबिट। क्या होता है? ब्लीडिंग होने लगती है और इसमें क्या हो जाता है? ये हॉलो स्ट्रक्चर बन जाता है। ब्लैडर का मतलब हॉलो स्ट्रक्चर, बॉबल यानी कि घाव, फोड़े टाइप में बन जाता है। सो दैट विल नॉट हील, और ये नॉर्मल ट्रीटमेंट से हील नहीं होता है। अनयूजुअल ब्लीडिंग डिस्चार्जेस, ब्लीडिंग होती है और ब्लड डिस्चार्ज होता है। और कभी जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में लम्स बन जाते हैं, उसके चारों ओर जो स्किन होती है वो थिक हो जाती है। डिफिकल्टी क्या होती है? इंडाइजेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, कफ और हॉर्सनेस हो जाती है, आवाज मोटी हो जाती है। ये सारे सिम्टम्स हैं कैंसर के। नेक्स्ट है आज का टॉपिक है एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट आर द एजेंट विच यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर और न्यूप्लाज्म और ल्यूकेमिया and other disease. Neoplasm is the collective disease. It is not single disease. जो एंटीन्यूप्लास्टिक एजेंट हैं वो क्या करती हैं? ड्रग्स क्या करती हैं? इंटरफेयर विद द सेल रेप्लिकेशन। ये सेल रेप्लिकेशन को इंटरफेयर करती हैं, डीएनए सिंथेसिस को इंटरफेयर करती हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटीन्यूप्लास्टिक एजेंट। क्लासिफाई किया गया है इसको एल्केलाइटिंग एजेंट, एंटीमेटाबोलाइट्स, एंटीबायोटिक्स, प्लांट प्रोडक्ट, एंजाइम, हार्मोन्स, इम्यूनोथेरेपी, मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक, रेडियोथेरेपिटिक एजेंट, साइक्लोप्रोटेक्टिक एजेंट एंड मिसलेनियस। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्लासिफिकेशन। एल्केलाइटिंग एजेंट, इसको सब क्लासिफाई किया गया है नाइट्रोजन मस्टर्ड। फर्स्ट सब क्लास है नाइट्रोजन मस्टर्ड। एग्जाम्पल मीक्लोर, इथामाइन, मस्टिन, हाइड्रोक्लोराइड, साइक्लोफॉस्फामाइड, आइफोफामाइड, इथाइलिमीन। नेक्स्ट क्लास है सब क्लास का एल्केलाइटिंग एजेंट का। थायोटीपा, एल्काइल सल्फोनेट, ब्लूसल्फेन, नाइट्रोसोरिया, कार्मास्टाइन, लोमस्टाइन, ट्रायाजीन, डाइकार्बाजीन। नेक्स्ट क्लास है आपका एंटीमेटाबोलाइट्स। एंटीमेटाबोलाइट्स क्या करते हैं? ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट की सिंथेसिस को रोक देते हैं। सेकेंडरी जैसे आपका फोलिक एसिड है, फोलेट एंटागोनिस्ट क्या करते हैं? फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। मीथोट्राइक्सेट, प्यूरिन एंटागोनिस्ट, 6-mercaptopyrin, 6-thioguanine, azathioprine, pyrimidine antagonist, 5-fluorouracil, cytarabine, विनक्यालक्लाइड्स। ये प्लांट प्रोडक्ट हैं जो प्लांट से सिंथेसाइज किए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन है। ये ड्रग्स जो आपकी हैं ये माइक्रोट्यूबिल्स, आपने नाम सुना होगा सेल डिवीजन में, माइक्रोट्यूबिल्स जो कि क्रोमोसोम को दोनों पार्ट में ले जाती हैं। माइक्रोट्यूबिल्स जो हैं उनको इनहिबिट करता है। टैक्सेंस, पैक्लीटैक्सेल, एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन, इटोपोसाइट, एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल्स हैं एक्टिनोमाइसिन, डॉक्सोरोबिसिन, डोनोरोबिसिन, मीथोक्सेट्रोन, ब्लियोमाइसिन, मीथारेमाइसिन। मिसलेनियस हाइड्रोक्सीयूरिया,
प्रोकार्बेजिन, L-asparagine, सिस्प्लास्टिन, कार्बोप्लास्टिन। ड्रग अल्टरिंग हार्मोनल, कुछ ड्रग क्या हैं, ये जो आपके एंटीन्यूप्लास्टिक एजेंट हैं, एल्कलाइटिंग एजेंट हैं, ये सारे क्या करते हैं, डायरेक्टली एक्ट करते हैं। लेकिन कुछ ड्रग्स जो हैं हार्मोन्स के लेवल को क्या करती हैं, बैलेंस करती हैं, जिसकी वजह से कैंसर नहीं हो पाता, क्योंकि कैंसर जो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। जैसे कि ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, एस्ट्रोजन, एंटीस्ट्रोजन, एंटी एंड्रोजन, 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, ग्रोथ एनालॉग, ये सारे हार्मोनल ड्रग हैं जो एज ए काम करती हैं एंटी कैंसर ड्रग। अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कुछ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की ड्रग के किस पार्ट पे ड्रग ये काम करती हैं, सेल के किस पार्ट पे ये ड्रग काम करती हैं। ड्रग एक्टिंग बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कुछ ड्रग हैं जो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को, बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं या फिर अफेक्ट करती हैं। कुछ ड्रग्स हैं क्या करती हैं, डीएनए की सिंथेसिस को या डीएनए स्ट्रक्चर को या डीएनए फंक्शन को डिस्ट्रॉय करती हैं। ड्रग्स डिस्ट्रॉइंग डीएनए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सम ड्रग्स इंटरफेयर विद द ट्रांसक्रिप्शन एंड ब्लॉकिंग आरएनए, कुछ ड्रग्स जो हैं ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करती हैं या अफेक्ट करती हैं और आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। ड्रग अफेक्टिंग प्रोटीन सिंथेसिस, हार्मोनल एजेंट जो कि हम अभी पहले से पढ़ चुके हैं। ड्रग अफेक्टिंग न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, जिसका एग्जाम्पल है हाइड्रोक्सोइडिया। ड्रग डिस्ट्रॉइंग डीएनए स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन, जो भी ड्रग हमारी क्या करती हैं, डीएनए स्ट्रक्चर को इनहिबिट करती हैं, उसके फंक्शन को, वो किस क्लास के ड्रग आती हैं, एल्कालाइटिंग एजेंट है, कैम्प्टोथिसिन ड्रग है, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक है, सिस्प्लास्टिन एंड कार्बोप्लास्टिन ड्रग। ड्रग इंटरफेयरिंग विद ग्रोथ ट्रांसक्रिप्शन, डिक्लिनोमाइसिन, डॉक्सोरिबोसिन, ड्यूनोराइबोसिन, टैक्सोल एंड टैक्सेनेस, टैक्सोल एंड टैक्सोटेर, विंक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, पोडोफाइलोटॉक्सिन, इटोपोसाइड एंड L-asparagines। ड्रग अफेक्टिंग प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को कौन सी ड्रग अफेक्ट करती हैं, आपकी टैक्सोल हो गया, टैक्सोटेर हो गया, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, पोडोफाइलोटॉक्सिन, टिनोपोसाइड, इटोपोसाइड, L-asparagines। एल्केलाइटिंग एजेंट कैसे काम करते हैं, प्रोड्यूस हाईली रिएक्टिव कार्बोनियम आयन which transfer alkyl group to position 7 of guanine by the covalent bond। क्या करती हैं, ये प्रोड्यूस हाईली रिएक्टिव कार्बोनियम आयन, हाईली रिएक्टिव कार्बोनियम आयन को प्रोड्यूस करती हैं, जो कि विच ट्रांसफर एल्काइल ग्रुप, जो क्या करता है, एल्काइल ग्रुप को कहाँ ट्रांसफर, पोजीशन 7 पे, 7 पोजीशन पे एल्काइल ग्रुप ऑफ द ग्वानिन बाय द कोवेलेंट बॉन्ड। ये देखिए, ये एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप जो कि 7 पोजीशन पे ग्वानिन से जुड़ा है बाय कोवेलेंट बॉन्ड। कुछ सम एग्जांपल्स ऑफ द ड्रग, मीक्लोर इथामाइन, फर्स्ट नाइट्रोजन मस्टर्ड गैस, यानी कि ये एल्केलाइटिंग एजेंट के सब क्लास है, गिवन बाय आईवी रूट से दिया जाता है। इसके एडवर्स इफेक्ट हैं नोजिया, वॉमिटिंग, हेमोडायनेमिक चेंजेस। डोज 0.1 mg पर kg IV डेली 4 टाइम्स डेली। ब्रांड नेम मस्टिन 10 mg ड्राई पाउडर इन वैल, यानी कि फॉर्मुलेशन क्या है, ये ड्राई पाउडर के रूप में आते हैं, फॉर्मुलेशन है ड्राई पाउडर फॉर्म। साइक्लोफॉस्फामाइड, it is inactive and producing active metabolite. It has prominent immunosuppressant property. It is inactive and producing active metabolite. क्या करती है, ये इनएक्टिव ड्रग है लेकिन क्या करती है, प्रोड्यूस करती है एक्टिव मेटाबोलाइट। आपको मैंने बताया था जो भी हमारी सेकेंडरी मेटाबोलाइट ड्रग हैं
ये जो हमारी एंटीबायोटिक ड्रग है, एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है, वो क्या काम करती हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे काम करती हैं। डोज oral 2 to 3 mg per kg daily, IV every 10 to 15 mg per kg, IM 7 to 10 mg per kg per day. Brand name Indoxan, Cycloxan 50 mg tablet to 200 and 500 1000 mg इंजेक्शन फॉर्मुलेशन क्या हो गई आपकी? टैबलेट किस फॉर्म में आती है? टैबलेट और इंजेक्शन फॉर्म में आती है। इफोस्फेमाइड ये इनका स्ट्रक्चर ये सेम है साइक्लोफास्फामाइड, यानी कि साइक्लोफास्फामाइड की तरह ही काम करती हैं, ये उन्हीं की तरह होती हैं। इट इज यूजुलाइज्ड इन द ब्रेस्ट, टेस्टिकुलर, हेड, नेक कार्सिनोमा। डोज 200 mg, जेनरिक नेम या ब्रांड नेम होलक्सेन 1 ग्राम वायल, ये प्रिपरेशन जो है वायल के रूप में आती है। थायोटिपा, इट इज इथाइलिन, क्लिनिकल यूज ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, लीवर कैंसर, टॉक्सिसिटी, मिलाइनोसप्रेशन। माइलिनोसप्रेशन का मतलब क्या है? बोन मैरो डिप्रेशन, यानी कि जो कुछ सिम्टम्स हैं हमारी एंटी कैंसर ड्रग के, जैसे ये क्या करती है? ये ड्रग है बोन मैरो डिप्रेशन पैदा करती है, हेयर फॉलिकल टॉक्सिसिटी पैदा करती है, और हिपेटोटॉक्सिसिटी, स्किन रैशेस, pulmonary toxicity, cardiac toxicity, suppression, fever, hemolytic anemia, ये सारे जो है साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे थायोटिपा ड्रग क्या करती है कि बोन मेरो टॉक्सिसिटी पैदा करती है। ब्यूसल्फेन गुड इफेक्ट ऑन क्रॉनिक ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकीमिया। आपको बताया था एक टाइप का कैंसर होता है ल्यूकीमिया, ये लिम्फ के थ्रू या कह लीजिए कि ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में। टॉक्सिसिटी इस ड्रग की साइड इफेक्ट क्या है कि ये बोन मैरो डिप्रेशन करती है या माइलिनोसेप्रेशन, इसको माइलिनोसेप्रेशन भी कहते हैं। नाइट्रोसोयूरिया ड्रग कार्मास्टेन, लोमस्टेन, हाईली लिपिड सॉल्युबल, कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर, ट्रीटमेंट इन ब्रेन ट्यूमर। ये ड्रग नाइट्रोसोरिया है, ब्रेन ट्यूमर में काम आती है या कह लीजिए ब्रेन कैंसर में काम आती है। डोज 100 to 130 मिलीग्राम ओरली। ब्रांड नेम लोमस्टीन 40-100 mg कैप्सूल। फॉर्मुलेशन कैप्सूल के रूप में ये ड्रग आती है। मेथोट्रेक्सेट मैकेनिज्म इनहिबिट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ये ड्रग क्या करती है? मेथोट्रेक्सेट ड्रग क्या करती है? इनहिबिट डाइहाइड्रोक्सीफोलेट रिडक्टेज, इंटरफेयर इन सिंथेसिस ऑफ थायमिडाइलेट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। क्लिनिकल यूजेस चाइल्डहुड एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। टॉक्सिसिटी मिलाइनोसप्रेशन, ये ड्रग भी बोन मैरो डिप्रेशन या कह लीजिए बोन मैरो टॉक्सिसिटी इंड्यूस करती है। साइड इफेक्ट इसका डोज 2.5 m to 15 mg पर डे। जेनरिक न्यूट्रिक्सेट, ये भी आपकी क्या इंजेक्शन फॉर्म में आती है और टेबलेट फॉर्म में। कॉमन नेम न्यूट्रिक्सेट का क्या है? न्यूट्रिक्सेट। एंटी मेटाबोलाइट्स एग्जाम्पल mercaptopurine and thioguanine, converted into monoribonukleotide which inhibit the conversion of IMP adenosine monophosphate to adenine and guanine nucleotide. Uses acute leukemia and solid tumor. Dose 6 mercaptopurine, 6 thioguanine. Toxicity malignosuppression and gastrointestinal suppression. Generic purine, ethanol, impurine, azathioprine. Effect of L lymphocytes and suppression of CMI. Uses immunosuppression in organ transplantation and in rheumatoid arthritis. Dose 3 to 5 mg per kg
लो